बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉकचेन सिक्योरिटी पे। ठीक है, ये हमारे कंटेंट है। किस किस चीज़ों को हमने कवर करना है इसमें। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाता है कि ब्लॉकचेन सिक्योरिटी होती क्या है और किस लिए यूज़ होती है। ठीक है, ये बेसिकली ब्लॉकचेन नेटवर्क जो होते हैं उसके अंदर डाटा को सिक्योर रखने के लिए, कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ब्लॉकचेन सिक्योरिटी को। इसमें हम ये हमें मतलब प्रोटेक्शन भी देती है, प्रोटेक्ट भी करती है हैकर से, टेम्परिंग से, ठीक है, और अनऑथराइज एक्सेस से। सही है। इसके अंदर जो कॉमन टेक्निक्स यूज होती हैं वो इंक्रिप्शन ही होती है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स यूज होते हैं इसके अंदर, और सिक्योर की मैनेजमेंट होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये इम्पोर्टेंट इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, ब्लॉकचेन सिक्योरिटी की ये बेसिकली बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क के लिए। सही है, सबसे पहली चीज़ इसके अंदर आती है कि ये हमें प्रोटेक्ट करती है ट्रांजैक्शंस के अंदर। ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करती है। ट्रांजैक्शंस बेसिकली किसी भी ट्रांजैक्शन में टेम्परिंग ना हो। ठीक है, अनऑथराइज बंदा उसे एक्सेस ना कर सके। सही है। ब्लॉकचेन बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के लिए की ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, तो इस वजह से ये चीज़ें इसमें ना इस इन चीज़ों से ये प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि ये हमें हमारा जो डाटा है, यूज़र का डाटा है, कॉन्फिडेंशियल डाटा है, उसको सिक्योर रखती है। ठीक है, उसको सिक्योर और प्राइवेट रखती है, प्राइवेट मेंटेन रखती है, और प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द नेटवर्क। ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योर सिक्योर एंड डिसेंट्रलाइज स्टोरेज ऑफ डाटा। ठीक है, डाटे को डिसेंट्रलाइज रखती है और सिक्योर रखती है। सही है। और नेक्स्ट पॉइंट जो इसके अंदर है वो है कि ये जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शंस होती है, उनको सिक्योर करने के लिए ये हम ब्लॉकचेन सिक्योरिटी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिकली ब्लॉकचेन जो है ये आगे इन फ्यूचर इसका हर बंदा, हर किस्म के लोग इस पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसकी मार्केट में डिमांड भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से ब्लॉकचेन सिक्योरिटी भी साथ साथ उसको भी, उस पर भी काम हो रहा है, वर्किंग हो रही है कि ये इंक्रिप्शन सारा उसके अंदर सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, फ्रॉड से बच सकें, हैकिंग से बच सकें, ये रिलायबल हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं। नेक्स्ट जो है वो मौजन शरीफ प्रेजेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद मौजन है, रोल नंबर 9433। मेरा आज का टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ ब्लॉकचेन वल्नरेबिलिटीज। हम ब्लॉकचेन की कुछ वल्नरेबिलिटीज पढ़ रहे थे, तो उसमें जो ओवरव्यू है ना उसका, किस किस्म के अटैक इस पे हो सकते हैं, उसमें ये पहले नंबर पे 51% अटैक है। 51% अटैक में बेसिकली ये होता है कि जो अटैकर होता है या हैकर होता है ना, उस वो जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है ना उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा अपने कंट्रोल में ले लेता है। उससे वो मैनिपुलेटिव ट्रांजैक्शंस भी कर सकता है या ब्लॉक्स भी लगा सकता है विद इन द नेटवर्क। और आगे आ गया प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज। मतलब प्राइवेट की जो होती है यूजर और रिसीवर के, मतलब यूजर ने जो ऑथराइज्ड एक्सेस करने के लिए कुछ फाइल्स होती हैं उसके लिए प्राइवेट की चाहिए होती है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो वो भी एक वल्नरेबिलिटी है। फिर आ जाता है साइबर अटैक आ जाता है, जिसमें जो अटैकर होता है वो मल्टी नेटवर्क का सिग्निफिकेंट पोर्शन है ना उसको मैनिपुलेट भी कर सके और उसको जो है ना वो न्यूट्रलाइज भी कर सके। आगे आ जाता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स में ये होता है कि अटैकर जो है वो सर्वर को ओवरलोड कर देगा, और ओवरलोड होने की वजह से जो ब्लॉकचेन नेटवर्क है वो फंक्शन नहीं कर सकता प्रॉपरली। फिर फिशिंग अटैक्स आ जाते हैं। यूजर्स जो है वो फिशिंग अटैक, जैसे सबको पता है कि वो स्पैम ईमेल्स के थ्रू या फेक वेबसाइट्स के थ्रू फिशिंग करके तो यूजर्स को ट्रिक कर सकते हैं, ताकि वो अपनी प्राइवेट कीज या जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो लीक कर सकते हैं वहां से। आगे थ्रेट्स टू ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के, इसमें ब्लॉकचेन सिक्योरिटी को मेजर थ्रेट्स क्या हैं, जिसमें हैकिंग भी आ जाती है, साइबर अटैक्स आ जाते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द नेटवर्क, डाटा और फंड्स जो हैं वो ब्लॉकचेन से
जो है वो लीक हो सकते हैं। फिर इनसाइडर थ्रेट्स का मतलब है कि विद इन द नेटवर्क अगर कोई यूजर ही उस पर अटैक कर दे और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक कर ले तो उसको इनसाइडर थ्रेट्स कहते हैं। फिर मालवेयर आ जाता है कि अगर आप ब्लॉकचेन नेटवर्क में मालवेयर इंजेक्ट कर दें उससे इंफॉर्मेशन स्टील चुराई जा सकती है। फिशिंग स्कैम्स हैं, फ्रॉड अटेम्प्ट्स हैं टू स्टील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। देन रेगुलेटरी रिस्क्स हैं, चेंजेस इन लॉज एंड रेगुलेशंस दैट कैन इम्पैक्ट द अडॉप्शन एंड यूज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मतलब कि अगर हम जो रेगुलेटरी जो लॉज हैं, जो कानून है ब्लॉकचेन नेटवर्क को यूज करने के या एक्सेस करने के, अगर हम उसमें ही चेंजिंग कर दें तो उससे भी इसको खतरा हो सकता है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि 51% अटैक होता क्या है। अ 51% अटैक इज अ वल्नरेबिलिटी इन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क वेयर अ मलिशियस एक्टर or group of actors can control over 51% of the network's computing power। वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 51% अटैक में जो मलिशियस एक्टर होता है, मलिशियस एक्टर बेसिकली हम कहते हैं हैकर को या इंट्रूडर को, वो या उनका एक ग्रुप अगर ब्लॉकचेन नेटवर्क के 51% से ज्यादा उसको नेटवर्क को कंट्रोल कर लेना तो उससे वो मैनिपुलेट कर सकते हैं नेटवर्क को। वो इस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं कि वो ट्रांजैक्शंस रिवर्स कर सकते हैं। जैसे अनडूइंग कंफर्म जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो अनडूइंग कंफर्म ट्रांजैक्शंस हैं उनको उनके दरमियान में ब्लॉक्स बना सकते हैं। वो जो ऑनगोइंग ट्रांजैक्शंस हैं उनको रोक सकते हैं, डबल स्पेंडिंग कर सकते हैं। जो सेम क्रिप्टो करेंसी जिसकी ट्रांजैक्शन हो चुकी है उसको वो डिफरेंट जगह पे दोबारा ट्रांजैक्शंस करके उसको डबल स्पेंड कर सकते हैं। फिर ब्लॉकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, जो ऑलरेडी जो वैलिड ट्रांजैक्शंस हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं। फिर जो ब्लॉक करने के लिए ब्लॉकचेन नेटवर्क में ब्लॉक्स बनाने की भी जरूरत होती है तो वो ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि जो प्रॉपर जो नेटवर्क है ना ओवरऑल वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ओके। अब दिस अटैक कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। जो इंटेग्रिटी है ब्लॉकचेन नेटवर्क की वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ट्रस्ट जो होता है यूजर्स का ब्लॉकचेन नेटवर्क पे वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसलिए हमें 51% अटैक को जो है ना वो न्यूट्रलाइज करना लाजमी है, जिसको हम ब्लॉकचेन सिक्योरिटी से कर सकते हैं। आगे साइबर अटैक है। साइबर अटैक में क्या होता है? साइबर अटैक में जो अटैकर है वो मल्टीपल आइडेंटिटीज बना के जो नेटवर्क की डिसेंट्रलाइज्ड डाटा है ना उसको मैनिपुलेट कर सकता है। फिर आगे जाता है गेन डिस अप्रोप्रिएट इन्फ्लुएंस, मतलब यूजर्स पे डिस अप्रोप्रिएट इन्फ्लुएंस वो ला सकता है, अपने इन्फ्लुएंस में लेके यूजर से कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक करवा सकता है। डिसरप्ट कंसेंसस बाय क्रिएटिंग कंफ्लिक्टिंग टेक नोड फेक नोड्स। द अटैकर कैन क्रिएट डिसएग्रीमेंट्स विद इन द नेटवर्क। मतलब जो फेक नोड्स हैं, नोड्स क्या होते हैं? सेंडर होता है, रिसीवर होता है। फेक नोड्स बना ले कि वहाँ जो सेंडर है वो डाटा जब सेंड करता है वो फेक नोड से वो रिसीव कर सकता है, वो भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। फिर वो डॉस अटैक लॉन्च कर सकता है, डिनायल ऑफ सर्विस, जैसे हमने पहले पढ़ा, ओवरलोड कर देगा नेटवर्क को। फिर इंटरफेयर कर सकता है नेटवर्क कम्युनिकेशंस में, नेटवर्क कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो कम्युनिकेशंस हो सकती हैं उनको इंटरसेप्ट कर सकता है, वहां से भी डाटा लीक हो सकता है। साइबर अटैक्स आर अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स। तो इसलिए ये बहुत जो है ना तगड़ा अटैक है ब्लॉकचेन सिक्योरिटी के लिए। डबल स्पेंडिंग अटैक आ जाता है फिर आगे। डबल स्पेंडिंग अटैक इज अ टाइप ऑफ अटैक इन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क वेयर अ malicious actor is able to spend same cryptocurrency और टोकन इन मल्टीपल ट्रांजैक्शन। मतलब कि ब्लॉकचेन में बेसिकली क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन है, इथरम है, उससे ट्रांजैक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन हो गई है ना उसको वो रिवर्स भी कर सकता है और वो दोबारा उस ट्रांजैक्शन को यूज करके फंड्स जो है ना वो अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर सकता है, वो क्रिएट कर सकता है, न्यू मनी भी क्रिएट कर सकता है और जो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी है उसको डी वैल्यू भी कर सकता है। आगे मलिशियस नोड अटैक है, वो आपको सफदर साउद समझाएंगे। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक जो है वो है malicious node attack. Malicious node attack is an attack on a decentralized network in which a malicious actor participate in the network as a node with the intent to harm the network. ठीक है जी, जो इसमें डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होता है और जो हैकर है ना वो उस पे नेटवर्क पे जो एज अ नोड जो है शो होता है और जो नेटवर्क को हार्म कर सकता है। ठीक है जी। इसमें आ गया रहता है स्पूफिंग आ जाता है, यानी कि जो है फॉल्स इंफॉर्मेशन जो है नोड्स को सेंड कर सकता है।
साइबर अटैक जैसे कि आपको पहले मोजन ने बता दी है कि क्रिएटिंग मल्टीपल फेक आइडेंटिटीज बना के जो है कंट्रोल नेटवर्क का अपने ऊपर ले सकता है और मैनिपुलेट कर सकता है, उसको डॉस अटैक आ गए। ठीक है जी। डॉस अटैक में जो है ओवरलोड कर देते हैं नेटवर्क को, तो वो सारा नेटवर्क जो है करप्ट हो जाता है। ईव्सड्रॉपिंग जो है मॉनिटरिंग कर सकते हैं उनको, और उसके दरमियान जो इंटरसेप्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है हैकर जो है। तो इससे यही है नीचे, जिस तरह मोहन मैंने पहले बताया है कि रिलायबिलिटी जो है ब्लॉकचेन पे जो है लोगों की फिर खत्म हो जाती है। ठीक है, सिक्योरिटी जो है कम है, रिलायबिलिटी कम है। तो आगे जाने दो। आगे आ जाता है मैन इन द मिडल अटैक। ब्लॉकचेन, अच्छा, ब्लॉकचेन टेम्परिंग अटैक आ गया। ब्लॉकचेन टेम्परिंग अटैक जो ऐसा अटैक है जिसमें जो है हिस्टोरिकल जो डाटा होता है ना, ट्रांजैक्शन, जैसे कि जो पुरानी ट्रांजैक्शन हुई हैं उनको हैकर जो है मैनिपुलेट कर सकता है, जो रिवर्सिंग कर सकता है उनको ट्रांजैक्शन को। ठीक है जी, फॉल्स ट्रांजैक्शन क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है ट्रांजैक्शन को, मॉडिफाई ब्लॉक कर सकता है। तो इससे यही है कि वो जो इंटेग्रिटी है और ट्रस्ट है लोगों का वो कम हो जाता है इसके ऊपर। तो आगे जाने दो। मैन इन द मिडिल अटैक। मैन इन द मिडिल मिडिल अटैक जो है ये हमने क्लास में भी पढ़ा हुआ है। जो हैकर वगैरह वो इंटरसेप्ट करते हैं और मैनिपुलेट कर देते हैं कम्युनिकेशन जो दो पार्टीज के दरमियान हो रही है। ठीक है, फिर बाद में इन ब्लॉकचेन नेटवर्क मैन इन द मिडिल अटैक कैन अकर व्हेन अ malicious actor intercept and alter transaction before, वही जो है द उनकी जो है ट्रांजैक्शन को जो है अल्टर कर सकता है, स्टील कर सकता है, उनकी इंफॉर्मेशन स्टील कर सकता है। स्टील फंड्स है, यानी कि जो उनकी आपस में जो है ट्रांजैक्शन हुई है उसको उनको जो है स्टील कर सकता है। फिर बाद में क्रिएटिंग फॉल्ट ट्रांजैक्शन, जैसे कि पहले बताया था कि फॉल्ट ट्रांजैक्शन जो के हुई नहीं है वो कर सकता है। फिर बाद में डिस्प्यूट द नेटवर्क प्रिटेंडिंग litigate transaction from being confirmed leading to the delay and disturb in the network। ठीक है जी। जो और ना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वही इंटरसेप्ट करता है और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जो है गेन कर सकता है। जैसे आगे जो है वो सरमत भाई बताएंगे। हेलो जी नबील, जी नेक्स्ट सर स्लाइड बता करना। रहे नेक्स्ट स्लाइड पे। जी, अस्सलाम वालेकुम। माय सेल्फ सरमद जावेद, माय रोल नंबर इज 13737। मेरा टॉपिक इनसफिशिएंट वेरिफिकेशन है। इनसफिशिएंट वेरिफिकेशन इज अ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी इन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क। हमें इसके नाम से जाहिर होता है कि हमारे पास जो भी हम जिस भी क्रेडिट पे हम काम कर रहे हैं, हमारे पास कहीं ना कहीं लूप होल्स रह जाते हैं। तो जाहिर बात है हमारे पास हमारी ब्लॉकचेन नेटवर्किंग के अंदर भी लूप होल्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारा जो भी डाटा है या जो भी हमारे उसके अंदर क्रेडेंशियल्स हैं वो हमारे रिस्क पे हो जाते हैं। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए जो है हम देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या इसमें हमें चेंजेस नीडेड है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डबल स्पेंडिंग, allowing a malicious actor to spend the some funds multiple times। यानी कि अगर कोई malicious अटैकर हमारे पर अटैक कर रहा है तो हम बार बार उसको एक परमिशन ग्रांट करें ताकि वो बार बार जो है वो मल्टीपल फंडिंग जो है वो रेज कर सके। फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस जो है वो कोई malicious अटैकर जो है वो उसको रन अप कर सके। मॉनेटरी लॉस रिजल्टिंग इन फाइनेंशियल लॉसेस फॉर द नेटवर्क एंड इट्स यूजर। ये भी जो है वो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस और डबल स्पेंडिंग दोनों की एक म्यूचुअल वे है, मतलब कि इसमें आपका डाटा भी जा सकता है और आपके जो है वो फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। टू माइग्रेट द रिस्क ऑफ insufficient verification, blockchain networks implement various verification measures such as requiring multiple confirmations for transaction implementing a fraud detection system and using conscious algorithms to validate transactions। ये कुछ चीजें हैं जिनकी बिना पर जो है वो हम अपने लूप होल्स को हमारे
हमारी वल्नरेबिलिटीज को हम कंट्रोल अप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नबील नेक्स्ट स्लाइड। Vulnerabilities in cryptographic algorithms. Vulnerabilities in cryptographic algorithms can pose a significant risk to the security of blockchain network. Cryptographic algorithms are used to secure transaction blocks and other sensitive information in a blockchain networking. Some common vulnerabilities in the cryptographic algorithms include, हमारे पास ये जो हमारा cryptographic algorithm है उसके अंदर भी जारी बात है, हमारे पास लूप होल्स है, हमारे पास vulnerabilities हैं, जिनको हम देखते हैं कि उनके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें कॉमन है। कि वीक एनक्रिप्शन कीज, जारी बात है हमारी जितनी ज्यादा एनक्रिप्शन कीज जो है वो वीक होंगी, उनके अंदर हम ज्यादा जो है हमारी हम की को स्ट्रांग नहीं करेंगे, उसके अंदर हमारे लूप होल होंगे, तो जारी बात है वो उतना ही ज्यादा हार्मफुल हो सकती है। इम्प्लीमेंटेशन फ्लॉज, इनकरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स कैन क्रिएट अ वल्नरेबिलिटी। हम अगर एक मिसाल के तौर पर हम एक एनक्रिप्शन की ही जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम उसके अंदर गलती को ताही करते हैं, तो वो भी हमारे लिए मामला खराब कर सकती है। नॉन वल्नरेबिलिटीज में हमारे पास ये आ जाता है कि हमें बीइंग एज एन अटैकर अगर हम सोचें तो इसके अंदर हमारे पास क्या क्या खामियां आ सकती हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स, डेप्रिसिएशन के अंदर ये आ जाता है कि हम इसको मजीद बेहतर कैसे बना सकते हैं, यानी कि इसके अंदर हम न्यूअर स्टेप्स क्या इंपॉर्टेंट ऐड कर सकते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू रेगुलरली असेस एंड अपडेट द क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स। अच्छा, ये हमारे पास ना, जिस तरह हम मिसाल ले लेते हैं कि हम अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं, हम अपनी किसी भी ऐप को अपडेट करते हैं, इसी तरह हमें जो इसके एल्गोरिदम्स हैं उनको टाइमली जो है वो अपडेट करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज इसके अंदर है कि हमें कैप्चा का जो यूज है वो हर जगह पर करना चाहिए, ताकि हमारी वेरिफिकेशन जो है वो प्रॉपरली होती रहे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कंक्लूजन एंड फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन सिक्योरिटी, इसके अंदर हम यही चीज पढ़ेंगे कि इन कंक्लूजन blockchain security is an ongoing challenge as attacker constantly search for new ways to exploit vulnerabilities in the technology. Despite these challenges, blockchain technology has the potential to revolutionize various industries including financial, healthcare and etc. हमेशा जो अटैकर्स होते हैं वो नई से नई चीज की तलाश में रहते हैं, तो हमारा ये बीइंग एज एन यूजर हमें ये चाहिए कि हम अपनी वनएबिलिटीज जितनी ज्यादा हो सके उन्हें कम करें, अपनी वेरिफिकेशंस जो हैं जितनी ज्यादा हो सके उन्हें स्ट्रॉन्ग करें। टू इंश्योर द कंटिन्यूड ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द इम्प्रूविंग इट्स सिक्योरिटी। बात वहीं पे है कि हमें अपनी सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम वनएबिलिटीज के ऊपर पीछे लग के तो हम अपनी सिक्योरिटी को भी जो है वो फ्लॉ उसके अंदर हम क्रिएट करें। और इसके अंदर जैसे मैंने आपके साथ पहले जिक्र किया कि जितनी ज्यादा आपके पास वेरिफिकेशन स्टेप्स होंगे, वेरिफिकेशन टेक्निक्स होंगी, आपका वनएबिलिटी चांसेस उतने ही ज्यादा कम हो जाएंगे। जिस तरह हमारे पास कैप्चा जो है वो सबसे बड़ी वेरिफिकेशन स्टेप है बीइंग एज एन ह्यूमन यूजर, क्योंकि रोबोट जो है वो कैप्चा को एक्सेस नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन जो है वो एक्सेस करता है, तो इसी वजह से हमें चाहिए कि हम उसको इसके अंदर एड अप करें। ये हमारी आज की प्रेजेंटेशन थी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।